हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस सेशन में। इसमें स्पीडी का हम लोग अगला पेज पढ़ेंगे 91, पेज नंबर 91। इसमें मुख्य बात है भारत के प्रमुख व्यक्तियों के मूल नाम, और उसके बाद है कुछ मानक प्रमाण पत्र जैसे कि ISO 9001। ISO मतलब ISO के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग वन लाइनर, उसके बाद टेबल देखेंगे। पहला है परंपरा, इतिहास बोध और संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है। तो परंपरा, इतिहास बोध और संस्कृति पुस्तक के लेखक श्यामा चरण दुबे हैं। फिर है मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। हाँ, वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, है ना। उस समय भारत के गवर्नर जनरल नहीं कहा जाता था, क्योंकि वो समय था ये 1813 से 1823 तक रहे थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। हाँ, हेस्टिंग्स दो थे, एक और थे इससे पहले वारेन हेस्टिंग्स, जो कि पहले गवर्नर जनरल हुए बंगाल के। तो ये 1913 से 23 तक रहे थे। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1935, किसके द्वारा पारित किया गया था। तो ये ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था, क्योंकि उस समय भारत पे ब्रिटिश का राज था। फिर दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली में नए मुसलमानों को अधिकाधिक संख्या में बसाने का श्रेय जाता है। मतलब दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को इन्होंने ही बसाया था। जलालुद्दीन खिलजी कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक थे। फिर है मुद्रास्फीति से क्या होता है। तो मुद्रास्फीति की दर जब घट जाती है तो वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आती है। हाँ, वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। फिर है केंद्रीय परिषद के सदस्य प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा। तो राष्ट्रपति को सलाह देता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति होती है मंत्रियों की, मंत्रिपरिषद पूरा। फिर है बेसिन की संधि। बेसिन की संधि क्या था। तो बेसिन की संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गए थे। मराठा का अंतिम पेशवा थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। फिर है रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। तो रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। किस खनिज को, कौन कौन से जो दो खनिज हैं जिनको जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो आंसर है सीसा और जस्ता। फिर है कपास उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन है। तो सबसे ज़्यादा कपास चीन में उगाया जाता है। नगीना मस्जिद कहाँ पे स्थित है। तो नगीना मस्जिद आगरा में स्थित है। मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था। तो हम लोग 10th के बुक में पढ़े होंगे कि मटर के ऊपर वो प्रयोग किया था अपना आनुवंशिकता का जो भी था। गुणसूत्र की रचना किससे होती है। तो DNA तथा प्रोटीन दोनों से मिलकर गुणसूत्र की रचना होती है। फिर है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। तो आंसर होगा 20 अमीनो एसिड को मिला के प्रोटीन बनता है। फिर है वन मोर ओवर किसकी कृति है। तो EM प्रसन्ना का, क्रिकेट खिलाड़ी हैं EM प्रसन्ना, जो कि श्रीलंका के हैं। फिर गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी। गुप्त शासकों की राजभाषा संस्कृत थी। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अलबरूनी गजनवी, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। फिर शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन है, क्या है। तो स्टेपिडियस जो है वो मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा मांसपेशी है। फिर आई डेयर किसकी आत्मकथा है। आई डेयर किरण बेदी की आत्मकथा है। रोजर फेडरर किस देश के निवासी हैं। तो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं रोजर फेडरर, टेनिस खेला करते हैं। बंगाल के नदिया में किसका जन्म हुआ था। तो चैतन्य स्वामी का बंगाल के नदिया जिला में उनका जन्म हुआ था, चैतन्य स्वामी। अकबर के दरबार में कौन रहते थे। नवरत्न। हाँ, नवरत्न पूछता है कभी कभी कि किसके दरबार में रहते थे। तो
आंसर होगा मुगल बादशाह अकबर। फिर है विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्विनोक्स। इक्विनोक्स का मतलब ये होता है कि वहाँ पे दिन और रात हमेशा बराबर होता है, 12-12 घंटा का। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो नागार्जुन किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। इसको याद करने का तरीका इसमें है कि नदी है कृष्णा और ये है अर्जुन, तो अर्जुन और कृष्णा की जोड़ी महाभारत में देखने को मिलता है। तो जब भी नागार्जुन आएगा तो कृष्णा नदी पे होगा। ठीक है। निखिल बनर्जी का संबंध किससे? निखिल बनर्जी सितार से संबंधित थे। रिंग किस खेल के परिसर को कहा जाता है, या मुक्केबाजी के परिसर को क्या कहा जाता है जहाँ पे मुक्केबाजी होता है? तो मुक्केबाजी रिंग में होता है। डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 7 होता है। 7 से कम होने पे अम्ल हो जाएगा और 7 से ज़्यादा होने पे क्षार हो जाएगा। पृथ्वी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के बाहरी भाग को क्रस्ट कहते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था 1469 ईस्वी में। बिरला मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? बिरला मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो आंसर होगा सिस्मोग्राफ। फिर है आगरा शहर का संस्थापक कौन थे? तो ये लोधी वंश के थे, सिकंदर लोधी, जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। कृषि बीमा कौन करता है? तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड करता है कृषि बीमा। विश्व में सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन है? सबसे ज़्यादा टीन कहाँ पे होता है? तो मलेशिया में। शब्द तेजड़िया और मंदरिया किससे संबंधित है? तो स्टॉक बाजार में तेजड़िया और मंदरिया का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोलिक बेल्ट किस नियम पे कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक, तो ये है पास्कल के नियम द्वारा कार्य करता है। पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश से थे, उन्होंने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? तो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। विजेता सिकंदर जो कि भारत पे 326 में आक्रमण किया था, वो कहाँ का शासक था? तो आंसर होगा इसका मेसिडोनिया के राजा था सिकंदर। वहाँ वो विश्व विजेता बनने के का ख्वाब मन में लेके भारत पे आक्रमण करने आया था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन है? आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। डूबते हुए सूर्य की लाल रंग किसके कारण से होता है? लाल रंग किसके कारण से? तो सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण डूबते हुए सूर्य का जो कलर है वो लाल दिखता है। फिर भारत में ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य उपयोग कहाँ पे होता है? तो दूर संचार में किया जाता है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जेबी कृपलानी। फिर संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान का प्रस्तावना जो संविधान जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्रस्तावना देखने को मिलेगा। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना कैसा बजट कहलाता है? तो ये शून्य आधारित बजट कहलाता है। हर बार नए सिरे से बजट तैयार करने को हम लोग शून्य आधारित बजट कहते हैं, जो कि राजीव गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया था। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस है? ये लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पे है। भारत की राजधानी को
कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने दिया था या रखा था? तो ये गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, जिन्होंने 1911 में, दिसंबर 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था 13 अप्रैल को, तो उसकी जांच के लिए कौन सी कमीशन की नियुक्ति की गई थी? तो आंसर है हंटर कमीशन। ये JSSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पंचायत सचिव का जो एग्जाम था उसमें। भूमध्य सागरीय प्रदेश सिट्रस फलों के लिए विख्यात है, वहाँ पे मतलब सिट्रस विटामिन C से भरपूर फल मिलते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश में। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पे स्थित है? तो ये आंसर होगा जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी जो अफ्रीका में बहता है, जाम्बेजी नदी, वहीं पे है प्रसिद्ध करीबा बांध। जर्मनी और पोलैंड के बीच जो सीमा रेखा है उसे कौन सी रेखा कहा जाता है? हाँ, जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडेनबर्ग रेखा। संविधान सभा द्वारा भारत को तैयार करने के लिए कितने तरह की समितियों का गठन किया गया था? तो संविधान सभा जब हम लोग संविधान का बन रहा था उस समय 7 तरह का समिति बनाया गया था। अरब सागर में स्थित सभी द्वीप जो हैं किससे बने हैं? तो आंसर होगा प्रवाल से। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो पौधे के तना से जूट की प्राप्ति होती है। भारतवर्ष में शुष्क शीतकाल की संभावना किस राज्य में है? शुष्क शीतकाल कहाँ आ सकता है ज़्यादा? तो जम्मू कश्मीर में शुष्क शीतकाल आ सकता है। नर्मदा नदी एक रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। 49वीं समानांतर रेखा USA और कनाडा को पृथक करती है। 49वीं समानांतर रेखा, इसमें 49वीं समानांतर रेखा कहने का अर्थ है कि 49वीं यहाँ पे 49 डिग्री अक्षांश का बात कर रहा है, हाँ, उत्तरी अक्षांश, इसलिए उसको 49वीं समानांतर रेखा USA और कनाडा को पृथक करती है। फिर है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के विरुद्ध लाहौर शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में किसको गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय विरोध प्रदर्शन करते हुए उनको लाठी जब चार्ज किया गया तो उनको गंभीर चोट लग गया, जिसके चलते वो बाद में डेथ कर गए थे। अब है भारत के प्रमुख व्यक्तियों के मूल नाम, मतलब उनका मूल नाम क्या था? तो पहले हैं महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की है, तो उनका मूल नाम है रत्नाकर। फिर है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस को गदाधर के नाम से जाना जाता था। भीष्म पितामह को देवव्रत बोला जाता था। चाणक्य का नाम कौटिल्य भी था और ऐसे विष्णुगुप्त भी बोला जाता था। दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर। भारतेंदु जी का नाम था हरिश्चंद्र, हाँ, उनका पूरा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र भी बोलते हैं। इंदिरा गांधी को इंदु या प्रियदर्शी बोला जाता था। डॉक्टर बच्चन, अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, उनको डॉक्टर बच्चन बोला जाता था, तो उनका मूल नाम था हरिवंश राय। फिर है लक्ष्मीबाई का नाम मनु या छबीली। भूषण, उनको गोपाल बोला जाता था। सुमित्रा नंदन पंत गुसाई दत्त। सुमित्रा नंदन पंत का नाम गुसाई दत्त था। फिर है भगत सिंह को भगवान नाम था। मिर्जा गालिब असदुल्ला खां। जैमिनी हरियाणवी, इनका नाम देवकी नंदन। ईसा मसीह का मूल नाम जीसस। हुमायूं का मूल नाम नसीरुद्दीन। जहांगीर का मूल नाम सलीम। शेरशाह मूल नाम फरीद खां। तुलसीदास मूल नाम राम बोला। गुरु रामदास, इनका मूल नाम नारायण। दानवीर कर्ण, इनका मूल नाम वसुसेन। फिर है स्वामी विवेकानंद, मूल नाम नरेंद्र दत्त। जयशंकर प्रसाद, इनका नाम था महाकवि। फिर है
महात्मा गांधी, जिनका मूल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम बैजनाथ। यूसुफ भारद्वाज, इनको धर्मपाल बोला जाता था, यूसुफ भारद्वाज को। महाकवि निराला, इनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी। मुंशी प्रेमचंद, इनका नाम ओरिजिनल नाम था, मूल नाम धनपत राय। आजाद, इनका नाम था चंद्रशेखर। बाल गंगाधर तिलक, इनको केशव के नाम से जाना जाता था। काका हाथरसी, प्रभुलाल गर्ग। नीरज, मूल नाम गोपाल दास। बाबर, बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन। अकबर, अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन। बीरबल, मूल नाम महेश दास। शाहजहां, खुर्रम। दिलीप कुमार, यूसुफ खान, दिलीप कुमार को यूसुफ खान के नाम से जानते थे। फिर है तानसेन, तानसेन को रामतनु पांडे। फिर है मानक प्रमाण पत्र, क्या है तो ISO 9001, ये गुणवत्ता प्रबंधन के लिए होता है। फिर है ISO 14001, ये पर्यावरण प्रबंधन के लिए। फिर है ISO 22000, खाद्य सुरक्षा के लिए। ISO 27001, सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में। ISO 9202, आभूषणों की शुद्धता के लिए। फिर है ISO 18001, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध प्रमाणन पद्धति से संबंधित। फिर है ISO 15700, अमूल्य सेवा गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणन पद्धति को मानक प्रमाण देता है। तो इस तरह से आज का ये सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल।